अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी बढ़ती जा रही है। भारतीय सिक्योरिटी कैबिनेट के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इकदाम के जवाब में आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान कर दिया है और फौरन ही उन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है, जिनमें भारतीय मिल्कियती और भारत से चलने वाली परवाजों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस की बंदिश भी शामिल है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में होने वाली सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सिफारती इकदाम उठाने के साथ साथ सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर आला क़यादत शरीक हुई। इजलास में भारतीय इकदाम के जवाब के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कई अहम इकदाम उठाए गए हैं। इजलास के एलामिये के मुताबिक सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार करते हुए कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को ऐलान करदा भारतीय इकदाम का जायजा लिया और उन्हें यकतरफा, गैर मुनसिफाना, सियासी महरकात पर मबनी, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी करार दिया। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान और भारत के माबैन एक गैर हलशुदा तनाज़ा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों के जरिए तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मुसलसल हिंदुस्तानी रियासती जबर, रियासती हैसियत की मनसूखी, सियासी और आबादियाती हेर फेर मुसलसल गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से एक फितरी और मकामी रद्द अमल का बाइस बना है, जो तशद्दुद की फिजा का बाइस बना है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ भारत का मुनज़्ज़म जुल्म और सितम मजीद बढ़ गया है। वक्फ बिल की जबरदस्ती मंजूरी की कोशिशें हिंदुस्तान भर में मुसलमानों को दीवार से लगाने की ताज़ा तरीन कोशिश है। भारत को ऐसे अलमनाक वाक़यात से फ़ायदा उठाने के बजाय लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करता है। किसी मुसद्दिका तहकीकात और काबिल तस्दीक शवाहिद के अदम मौजूदगी में पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद, अकल और मंतक से आरी हैं। भारत की मजलूमियत की बोसीदा दास्तान पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की आग को हवा देने में उसके अपने कसूर को छुपा नहीं सकती और ना ही वो भारतीय ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में अपने मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाले जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकती हैं। एलामिये के मुताबिक हिंदुस्तानी दावों के बरक्स पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिनमें हिंदुस्तानी बहरिया के एक हाजिर सर्विस अफसर कमांडर कुलभूषण यादव का एतराफ़ भी शामिल है, जो हिंदुस्तान की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जिंदा सबूत है। किसी भी खतरे का मुकाबला मुनासिब और भरपूर अंदाज से किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक भारत को अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इल्ज़ाम तराशी और पहलगाम जैसे वाक़यात का मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेहसाल करने से बाज रहना चाहिए। इस तरह के हथकंडे सिर्फ कशीदगी को बढ़ाते हैं और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनते हैं। भारतीय रियासत के हाथों कठपुतली मीडिया की जानिब से इलाकाई अमन व अमान को खतरे में डालना काबिल मजम्मत है। इस हवाले से भारत को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। एलामिये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दर्जा झेल फैसले किए हैं। पाकिस्तान सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये मुआहदा एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है, जिसकी सालिसी आलमी बैंक ने की थी और इसमें एकतरफा तौर पर मुअत्तली की कोई शक नहीं है। पानी पाकिस्तान का एक अहम कौमी मफाद है, जिस पर उसके 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी मुनहसर है और उसकी दस्तियाबी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश और ज़ेरी दरिया के हुकूक गस्ब करने को एक जंगी कदम तस्वुर किया जाएगा और कौमी ताकत के मुकम्मल दायरा कार में पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से नज़रअंदाज करने वाले भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक़ इस्तेमाल करेगा, जो सिर्फ शिमला मुआहदे तक ही महदूद नहीं रहेगा। जब तक भारत सरहद पार कत्ल गारत, बैनुल अक़वामी क़वानीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम पासदारी से बाज नहीं आता, पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर देगा। इस रास्ते से हिंदुस्तान से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त बगैर किसी इस्तिस्ना के मुअत्तल रहेगी। जो लोग दुरुस्त कानूनी तरीके से पाक भारत सरहद अबूर कर चुके हैं, वो इस रास्ते से फौरी तौर पर वापस जा सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2025 के बाद यह सहूलत बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान ने सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीयों को जारी किए गए तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें फौरी तौर पर मनसूख तस्वुर किया जाता है। ताहम सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा।
सार्क वीजा स्कीम के तहत पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को हिदायत की गई है कि वो 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें, सिवाय सिख यात्रियों के। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारत के दिफाई, नेवी और फिजाइया के मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया है। उन्हें फौरी तौर पर 30 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है। भारतीय हाई कमीशन में ये ओहदे अब मनसूख तस्वुर किए जाएंगे। उन मुशीरों के माविन अमले को भी भारत वापस जाने की हिदायत दे दी गई है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सिफारती अमले की तादाद 30 सिफारतकारों और स्टाफ तक महदूद कर दी जाएगी। यह फैसला 30 अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में हिंदुस्तान की मिल्कियत और हिंदुस्तान से चलने वाली तमाम एयरलाइंस को फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। भारत के साथ तमाम तिजारत बशमूल किसी तीसरे मुल्क से पाकिस्तान के रास्ते तिजारत फौरी तौर पर मुअत्तिल कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की भरपूर सलाहियत की हामिल और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जैसा कि फरवरी 2019 में भारत की दरअंदाजी पर पाकिस्तान के भारत के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल से वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन फैसलों का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि हम भी शिमला मुआहिदे समेत दीगर मुआहिदों को मुअत्तिल कर सकते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक श्रीनगर में गैर मुल्की मौजूद हैं जिन्हें भारतीय एजेंसीज ने स्पॉन्सर किया हुआ है। नई दिल्ली में हमारे नाज़िमुल उमूर को डिमार्च किया गया, उसमें सिंतास मुआहिदे का जिक्र नहीं। शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। चार्ज अफेयर है, उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीजें थी जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं, पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई। इशारों कनाव में बात हो रही है। उनकी अपनी जो रेलेवेंट बॉडी है जो हमारी पैरेलल है जिसने कल फैसले किए हैं वो और उनका फॉरेन अफेयर वो शायद एक पेज पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि डिमार्च में ये एक चीज मिसिंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। उनकी 9 लाख की मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या हो गया है, ये कोई नूरा कुश्ती तो नहीं हुई। इंडिया जो है ना, हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की पूरी तैयारी कर रहा है। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है पुलवामा में अटैक जब हुआ तो उसके बाद जो है आपके सामने जो कुछ हुआ 370 वाला और सारा वारदात हो गई। अब ये अटैक हुआ है, ये जो वारदात हुई है उसका क्या नतीजा आया है कि उन्होंने IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो उसको रिप्यूडिएट या उसको अबेंस में कर दिया है। तो देयर इज ए मोटिव, ऑलवेज ए मोटिव। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इंडियन सॉइल में जब होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि हमने भारत को दुगना जवाब दिया है, भारत को अब मुआशी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद है, तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान ने इन फैसलों पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर की खबर के मुताबिक एविएशन ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हुदूद 1 माह के लिए बंद कर दी हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय परवाज़ों को यौमिया लाखों डॉलर्स के इजाफी अखराजात होंगे। 100 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, न्यू दिल्ली, अमृतसर, गोवा, जयपुर और दीगर भारतीय शहरों की परवाजें पाकिस्तान से गुजरती हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय परवाज़ों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे। इसके अलावा सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव को दफ्तर खारजा तलब किया गया और उनसे भारतीय इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भारतीय इक़दामात पर एहतजाजी मरासला दिया गया। 7
कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के नतीजे में भारतीय हाई कमीशन में नापसंदीदा करार दिए गए दिफाई मुशीरों की फहरिस्त उनके हवाले कर दी गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसलों से भी आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने के फैसले से भी आगाह किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वाघा बॉर्डर बंद करने के फैसले से भी आगाह किया गया। भारत को तमाम भारतीय कमर्शियल परवाजों के लिए फिजाई हुदूद बंद करने के फैसले से भी आगाह किया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर पर वाज़ेह किया गया कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली एक तरफा है, जबकि उन्हें शिमला और दीगर पाक भारत मुआहदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। पाक भारत तिजारत बशमूल बिलवास्ता तिजारत की मुअत्तली के फैसले से भी उन्हें आगाह किया गया। दूसरी जानिब भारत में पहलगाम हमले पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी है। अभी तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हुई, कोई सबूत सामने नहीं आए, मगर भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पहलगाम हमले में जो 4 अफराद मुलविस हैं उनमें से 2 कश्मीरी हैं और 2 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो पश्तो में बात कर रहे थे। भारतीय मीडिया पर मुबैना हमलावरों के स्केच भी चलाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करते हुए भारत वापस पहुंचने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज पहला अवामी बयान सामने आया है। बिहार में जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने ये हमला किया है उनको और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी तवक्कात से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. अब आम बात यह है कि पहलगाम हमले के फौरन बाद से ही भारतीय मीडिया बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है, नाम लेकर इल्जामात लगा रहा है, लेकिन भारतीय हुकूमत पाकिस्तान की तरफ इशारा तो कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन भारतीय मीडिया की तरह बराह रास्त पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है, जैसा कि कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान और आज वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर से भी वाज़ेह हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़कर अपने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाने की बीजेपी हुकूमत की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं और खुद मोदी हुकूमत पर तनकीद शुरू हो गई है। भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस ने जहां पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, तो वहीं मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी फेलियर पर भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की करारदाद के मुताबिक पहलगाम को एक इंतहाई महफूज इलाके के तौर पर जाना जाता है, जहां 3 सतहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी इंतजामात मौजूद हैं। ये ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से एक जामे तज्जिया किया जाए, जिनकी वजह से मरकजी वजारत दाखिला के कंट्रोल में आने वाले इलाकों में ऐसा हमला मुमकिन हुआ। ये सवालात अवामी मफाद में लाजमन उठाए जाने चाहिए। यह वाहिद तरीका है जिसके जरिए उन खानदानों को सही इंसाफ मिल सकता है जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। कांग्रेस ही नहीं, कश्मीरी शहरी भी मोदी हुकूमत पर संजीदा सवालात उठा रहे हैं। अगर टेररिस्ट को हम देखेंगे 90 से देखो कौन सा टूरिस्ट उन्होंने मारा है, कि मानो ये हमारे बाप जैसे है, मानो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था और ये देख रहे थे कि खत्म नहीं हो रहा है कश्मीर। इन्होंने देखा इनका पिलर कौन सा है, ये जो मजबूती से अभी भी है, इनका पिलर कौन सा है? इन्होंने देखा टूरिस्ट का पिलर है। इन्होंने मानो 27 लोगों को कौन मार सकता है? मुझे बताओ, 25-26 आदमी को कौन मार सकता है? और हमें बताओ, इतने कैमरे लगे हुए हैं, बोलते हैं जहाँ पे वो मानो अटैक हुआ है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है, सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से कहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए वहाँ से? मुझे बताओ, हम यहाँ पे इतने हैं, टूरिस्ट भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, जरा हमें मार के दिखाओ। हम तो फुल लाल चौक में कोई मानो ये गवर्नमेंट का एजेंडा है, ये मानो हमारा उमर अब्दुल्ला साहब इनको स्टेटहुड मांग रहा था, इन्होंने इस पे अटैक किया। टूरिस्टों से कुछ भी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हो गए ठीक? वो यहाँ पे आएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, तभी भाईचारा बढ़ेगा। ये हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। हमें बताओ, 370 अगर इन्होंने मानो तोड़ा है तो इसका फायदा क्या हुआ?
हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आपने वज़ीर ख़ारजा ने और दीगर वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की। जो एक अहम बात की गई, पहले वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि श्रीनगर में कुछ फॉरेन नेशनल्स आए हैं, हैवी इक्विपमेंट है उनके पास, भारतीय एजेंसियाँ उन्हें चीज़ें फराम कर रही हैं। फिर आपने बताया कि हमें इंटेलिजेंस इत्तलात ये हैं कि भारत तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के शहरों में दहशत गर्दी की जाएगी। यानी कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो कि इंडियन मीडिया कह रहा था कि भारत करे, चाहे वो फिजाइया के जरिए हो, बर्री अफवाज के जरिए हो या बहरी अफवाज के जरिए हो, उससे ज़्यादा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है कि दहशत गर्दी कराएगा भारत पाकिस्तान में। ये जो फॉरेन मिनिस्टर साहब और डीपीएम साहब ने जो कुछ कहा वो, और जो मैंने उसके बाद मैं इसको रीट्रेट किया, वो बुनियादी तौर पे एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि इस किस्म का जो टीटीपी वालों को, बीएलए वालों को और जो और ये हिंदुस्तानी एजेंट जो हैं टीटीपी का लेबल लगा के, या टीटीपी है ही जो है वो हमारे दुश्मनों की एक जमात है, इसी तरह बीएलए भी है, तो वो उनको ये आर्म करके ऑलरेडी उनके पास जो आर्म्स जो हैं वो किसी न किसी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। उनके हिंदुस्तानी जो लिंक्स जो हैं वो सारे के सारे एस्टेब्लिश्ड हैं। तो हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है कि दे आर बीइंग आर्म्ड, कि दे शुड एक्ट और दे शुड एक्शन जो हैं टेररिज्म के वो डीप इनटू पाकिस्तान करें। अभी तो वो बलूचिस्तान के जो वीरान इलाके में है वहाँ पे गाड़ी लूट ली है, जाफर एक्सप्रेस का हादसा कर दिया, या कोई गाड़ी जा रही है किसी फ़ीरान सड़क पे उसको खड़ा करके लोगों को गोली मार दी, या बॉर्डर के पार जाके कहीं पे अकेले दुकेले बंदे जो हैं उनको फेस कर लिया। तो लेकिन जहाँ तक केपी का ताल्लुक है वहाँ पे एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो इंडिया ने जो लोगों को आर्म कर रही है कि ये यू शुड गो डीप इनटू पाकिस्तान, जिसमें पंजाब या केपी का बाकी इलाका या बलूचिस्तान का बाकी इलाका, सिंध का इलाका, जिसमें सारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर जो है, एक वेव जो है वो फैलाई जाए। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जिसकी एक बेसिस के ऊपर हमने पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद मैंने भी उसको रीट्रेट किया। साहब, और फिर इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर मैंने जब कल आपसे बात हो रही थी तो किसी मुमकिना ऐसा रद्द अमल जो 2019 में किया उसके हवाले से बात हो रही थी कि क्या हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। तो फिर इस हवाले से कि इस किस्म का कोई हमला हो और शहरों में अगर हमले किए जाएँ, दहशतगर्दी के हमले, उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑलरेडी इकदाम जो हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें सिविलियन और खाकी दोनों हैं, वो सारी की सारी हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त जो है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांसेस आर टेकन इन दिस रिगार्ड के कोई ऐसा कोई लैप्स हो। और बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो है हिफाज़त करने वाला है, लेकिन हमें अपना पूरे जो इंतजाम जो इंसानी उसमें हैं एबिलिटी में, वो सारे के सारे किए जा रहे हैं। आप अगर देखें तो ये हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी के सारे ताने बाने हमेशा हिंदुस्तान से मिलते रहे हैं, और हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी जो है एज फार एज कनाडा भी की, अमेरिका भी की। दो बड़े मुल्क जो हैं वो दहशतगर्दी में कनाडा और अमेरिका में हिंदुस्तान ने टारगेट किए, और वो पब्लिकली उन मुल्कों ने पब्लिकली जो है इसको इशू बनाया, कनाडा ने भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी। अब देखें वो ऐसे मुल्क हैं जो बगैर किसी ठोस सबूत के, कोई रेटरिक के तौर के ऊपर ये बातें नहीं करते। उन्होंने बातें की और इंडिया को बाकायदा बड़ी सीरियस किस्म की जो है सेटबैक डिप्लोमेटिक हुआ। इससे पहले आप देखें ये जो हमारी ये सरजमीन के ऊपर आज नहीं, आपसे पहले भी जो बंदे यहाँ पे इक्का दुक्का जो है टारगेट जो है वो करते रहे हैं। और इससे अगर आप डीप चले जाएं तो जो ईथोस है, जो कल्चर है ये बीजेपी का, उसमें तमाम लीडर्स जो है ना किसी तरह के एक बड़ी इंतहा पसंद सोच के मालिक हैं, जिसमें मोदी जो है इनका सुर्खेल है।
उसकी उसकी वॉच के अंदर जो है 2200-2300 मुसलमानों को कत्ल किया गया, औरतों को रेप किया गया, खानदानों के खानदान जिंदा जला दिए गए। वो चीफ मिनिस्टर था, उसने कोई कंडेमनेशन नहीं की, पुलिस को विड्रॉ किया गया ताकि ये सारा मेहम जो है, ये सारा जो कत्ले आम जो है ये जारी और सारी रहे। और खुली छुट्टी जो है वहाँ पे जो हिंदू बलवाई थे या जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे जो थे, अच्छे लोग भी हैं, हर मजहब में अच्छे लोग होते हैं, मैं सबको कोई एक ब्रश से पेंटिंग करना चाहता, लेकिन जो मोदी के लोग थे उन्होंने पकड़ के मुसलमानों को जो है ना ज़िबा कर दिया और उसमें रिएक्शन हुआ। इसका वीज़ा जो है इसको डिसबैंड कर दिया गया, इसकी यूनाइटेड स्टेट्स में, इसको इंटरनेशनली कंडेम किया गया। उसके बाद ये वज़ीर आज़म बन गया। तो वज़ीर आज़म बन जाए बंदा एक बड़े मुल्क का, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, किसी और बड़े मुल्क का जो है को बन जाए जो है, तो फिर उसके जो है हमारी जो दुनिया की रीत है उसके फिर 100 खून भी माफ हो जाते हैं। और मगर आज फाइनली माफ करेंगे। एक दफा फिर हुकूमती सतह पर कोई नाम नहीं लिया। आज वज़ीर आज़म मोदी का पहली दफा मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इक़दामात वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, नाम पाकिस्तान का नहीं ले रहे हैं। तकरीर में उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों को और इस हमले की साजिश रचाने वालों को इनकी सोच से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। कल जो इक़दामात हुए उसके बाद के रियासत पाकिस्तान ये समझ रही है कि कोई ऐसा एडवेंचर नहीं होगा जो 2019 में किया, जो आपने कहा कि दहशतगर्दी के हमले जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो बारहा ये कह रहे हैं कि जी हम बदला लेंगे, सजा देंगे। बदला किस बात का लेंगे? हमारा ये जो जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उस तंजीम को जानता भी कोई नहीं है, या उससे पहले जो है पुलवामा में जिस तंजीम का नाम लिया गया था, जब सिख मारे गए थे, जब जिस तंजीम का नाम लिया गया था, तो कोई नहीं जानता। ये डमी नाम है, ये बंदे इनके अपने इंटेलिजेंस के बंदे हैं जो ये सारा कत्लेआम कर रहे हैं। ये डमी नाम है, ये सिर्फ जो है जवाब पैदा करने के लिए कत्लेआम का या बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दी का, या क्रॉस दी बॉर्डर जो है दहशतगर्दी ईस्टर्न हमारे बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर इज मच बेटर गार्डेड। वहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर जो है आबादियाँ भी हैं, दोनों साइड्स के ऊपर जो है फौजें भी उनकी भी बैठी हुई हैं, हमारी भी बैठी हुई हैं। कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल लाइन के बाद वर्किंग बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है। 3 किस्म का हमारा हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली हिंदुस्तान जो है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी जो हमारा कोई मोहब्बत के रिश्ते तो नहीं है इतने लंबे चौड़े जो है, मोहब्बत तो हमने उनके साथ बड़ी की है पिछले 30, 40, 50 साल में, लेकिन उस मोहब्बत का जवाब जो है उन्होंने खून के साथ ही हमें दिया है। कोई ठंडी हवा हमें कभी नहीं आई वहां से जो है। तो ये मैं इन सारी चीजों को अपने रडार में रखना चाहिए, इसमें कोई लैप्स नहीं आना चाहिए। इसमें शाज़ेब जो है कोई लैप्स नहीं, बड़ी हैवी कॉस्ट होगी अगर हमने कोई इस किस्म की जो है ना अगर मार्जिन्स ना रखे अपनी सिक्योरिटी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में जो है। बिल्कुल ये जो है हमें बिल्कुल हाई अलर्ट पे ऑल द वे जो है कराची से लेके गिलगित तक जो है और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पे शहरों में भी और सरहदों के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे हम जो है। बस अब और मुझे उसमें ये बताइएगा कि जो सिंतास मुआहिदा है, इस हवाले से आज भी जब आप लोग ब्रीफिंग दे रहे थे तो बताया गया कि जो डीमार्च किया गया है उसमें बाकी चीज़ों का तो जिक्र है, बाकी इक़दामात का जिक्र है, मगर इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है। और जो अब तजियाकार भी बता रहे हैं इन मामलात की फहम रखने वाले, और क्योंकि आप तो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, आपको पता है, वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो एक तरफा तौर पर कर नहीं सकता भारत, अगर कोशिश भी करे हरदर्मी के साथ तब भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में आ सकता है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स वो बनाएं जो कि वाटर स्टोरेज करते हों, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल मसाइल है। तो इमीडिएट कोई इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं आप इसका? मैं आपसे आई टेंड टू एग्री विद दैट, लेकिन हमें जो है इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए ताकि अगर इस वक्त हमने कोई रिलैक्स का एटीट्यूड शो किया तो इट कैन बिकम ए प्रॉब्लम फॉर अस। यू नो वो आप सही कह रहे हैं, जो टेरेन है पीछे वो को बड़े साइज का जो है, बहुत बड़े साइज का जो है वो नहीं बन सकता, उसका जो है वो रेजर्वायर नहीं बन सकता। आप सही कह रहे हैं, ऐसी टेरेन है क्योंकि सारे ये दरिया जो हैं, ये 3-4 दरिया जो हैं ये पहाड़ों में से निकल के आते हैं, ये नदी नालों की सूरत में आते हैं, फिर बढ़ते जब हमारे मैदानों में आते हैं तो ये बहुत बड़े दरिया बन जाते हैं। उनकी जोग्राफिया तो जो है वो तो हमें पता है ना इन दरियाओं का जो है।
रावी और सतलुज जो है और ब्यास जो है ऑलरेडी उनके हिस्से में आए हुए हैं। और हमारे पास झेलम और चनाब है, उसके ऊपर उन्होंने बनाया है, किशनगंगा बनाया है और डैम्स बनाए हैं, लेकिन सारे हमने इंस्पेक्ट किए हुए हैं। हमारी इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं बना हुआ कोई भी। और जब आप कहते हैं कि हमें विजिलेंट रहना चाहिए, और आज ऐलान ये किया गया कि उसको एक जंग के कदम के तौर पर तस्वुर किया जाएगा अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है इस मुआहदे की भारत, तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या इसको सिफारती सतह पर, वर्ल्ड बैंक के आगे, इन फोरम्स पर उठाएगा? क्या करेगा पाकिस्तान? देखें, वर्ल्ड बैंक जो है पहला फोरम तो इस ट्रीटी के तहत वो है, वो हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ये उसको जो है उस फोरम को जो है अगर रिडंडेंट करने की कोशिश की इन्होंने, तो फिर डेफिनेटली फिर हमें कोई और भी जो है इक़दाम जो हैं, जो मैं इस वक्त उनको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, वो करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए ये बार बार कहते हैं ना कि हम इसका जो है इतना बड़ा क्यों रिएक्शन शो करेंगे, हमारे लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला है, हमारे रिस्क का मसला है। अल्लाह ताला ने जो हमें रिस्क दिया हुआ है वो इन दरियाओं की निस्बत से दिया हुआ है, इनकी बदौलत दिया हुआ है, इनके ज़रिए दिया हुआ है। और अगर हमारे दरिया जो है खुश्क हो जाएंगे तो हमारे मैदान भी जो है सारे बंजर के बंजर हो जाएंगे। फिर ये जो लहलहाती फसलें नज़र आती हैं आपको पंजाब से लेके साउथ सिंध तक या केपी में नज़र आती हैं, केपी में तो ये दरिया नहीं गुजरते, लेकिन पंजाब और सिंध में तो ये दरिया गुजरते हैं। आपने कल भी हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया कि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करना चाहता, डिफ्यूज करना चाहता है, मगर एक तरफा इकदाम होंगे तो जवाब हम बहरहाल देंगे। जवाब हमने दे दिया। अब बायलैटरली तो बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया मामला। ये डीएस्केलेट कैसे होगी सिचुएशन? कोई तीसरा मुल्क पड़े, कोई दोस्त मुल्क बीच में पड़े, या आगे बढ़ता जाएगा मामला? मैं इस पे एक कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इस वक्त कहूँगा जी फलां मुल्क आ जाएगा, फलां मुल्क आ जाए। हमें कोई इस वक्त जो है जो मेरे इल्म के मुताबिक जो है हमारा किसी मुल्क के साथ राब्ता नहीं है, और इसको डी एस्केलेट करने के लिए कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी अभी तक कोई नहीं हुई। इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी कोई नहीं हुई। साथ में मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान ने इकदाम लिए हैं उसमें सिख यात्रियों को रिलैक्सेशन दी गई है कि उन पर ये अप्लाई नहीं होता। पाकिस्तान में हिंदू यात्री भी मौजूद हैं जो धनी मातंग देव की यात्रा के लिए वो आए हुए हैं। मिट्टी में 30 अप्रैल को ये होना है, उनको भी क्या 1-2 दिन की रिलैक्सेशन मिल सकती है जो 40-50 लोग आए हुए हैं? आप मुझे बताएं। मैं बिल्कुल जो लोग मजहबी अपने किसी त्यौहार पे आए हुए हैं, यहाँ अपने किसी मुकद्दस मकामात पे आए हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों की मेहमानदारी करें, उनको फैसिलिटेट करें। उनको जो है हम तंग नज़र लोग नहीं हैं। जिस तरह ये अजमेर शरीफ पे या दिल्ली में जो दरगाहें हैं उनके ऊपर ये बैन लगाते हैं, तो लगा दिया उन्होंने। हम वील लेट देम स्टे। मैं रेलिवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करता हूँ कि उनको 2-3 दिन का और जो है स्टे की इजाज़त दे दें। आप मुझे उनके क्वाइफ भिजवा दें। आप मुझे हम कोशिश करते हैं कि उनके क्वाइफ हासिल हो। आप ये कह रहे हैं कि उनसे राब्ता अगर किया जाता है हुकूमत से, तो हुकूमत उनको स्टे करने देगी, वो अपने मजहबी फरीज़े अंजाम दें, उसके बाद जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस अकोमोडेशन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखने एक ब्रेक के बाद। अभी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब आपने भी आज बाकायदा तौर पर उन ख़तरों का जिक्र किया कि भारत मुमकिन तौर पर क्या कर सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म धमकी दे रहे हैं, नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान का, मगर धमकी दे रहे हैं कि जिन्होंने भी ये किया या साजिश रचाई उन सबको, दहशतगर्दों को भी और साजिश रचाने वालों को भी, और ज़ाहिर इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इक़दाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से करेगा क्या कि आलमी दुनिया को भी आगाह करेगा? क्योंकि भारत ने कनाडा हो, अमेरिका के अंदर तक कार्रवाइयाँ की, और फिर जब वहाँ से रिएक्शन आया और बाकायदा भारत का नाम लिया गया तो उन्होंने हटधर्मी दिखाई। ऐसा नहीं हुआ कि पीछे हट गए। क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहजेद साहब, हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और हर फ्रंट पे बिल्कुल हर तरह तैयार हैं। आपने देखा कि कल मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे, तो वो हमने आज उनका ना सिर्फ जो उन्होंने एक्शन लिए, हमने भी बिल्कुल रेसिप्रोकल वो एक्शन ले लिए। और 2 चीज़ों में इजाफा किया कि एक तो जो ट्रेड है उसको हमने टू एंड फ्रॉम इंडिया जो ओरिजिन है वो उसको भी बैन किया, और अपनी एयर स्पेस जो है वो इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी फौरी तौर के ऊपर।
तो इसका जाहिर है कि इकोनॉमिकली उनको ये इसका हिट होगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये कोई खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर करते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। हमारी जो कौमी सलामती कमेटी है, आपको पता ही है कि उसमें ना सिर्फ तीनों चीफ्स हैं बल्कि उसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, और फौज और बर्री और बहरी अफवाज तीनों के चीफ्स हैं। तो ये बिल्कुल एक क्लैरिटी है कि ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो किसी किस्म की गलत कोई सोच न रखें। हम ये रेटोरिक है और ये बार बार यही कहना कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आज तो उनके अपने जो अपने मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज जब उनकी मीटिंग हुई है तो ये माना है कि वहाँ उनका अपना सिक्योरिटी लैब्स है, तो वो अपनी जो इंटरनल जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, और सियासी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर हर इस किस्म का जो मामला होता है उसको पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। मैंने आज अर्ज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये हमारी प्रेस रिलीज में तो नहीं है, हमारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने श्रीनगर में कुछ गैर मुल्की फॉरेन नेशनल वहाँ रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और वो हुकूमत हिंदुस्तान की कंसेंट की अरेंजमेंट और उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि इनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो IEDs जो कि दहशतगर्दी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसको भी वो बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा हर एंगल से मिलिटरली या यानी इंटेलिजेंस के हवाले से हमने आंखें खोली हुई हैं और हमें सब पता है कि किधर क्या हो रहा है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। और मैं रिपीट करूंगा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दुनिया को दें और हमें भी दिखाएं, तो वो बेहतर है बजाय ये कि इल्ज़ाम तराशी हमेशा की तरह और पाकिस्तान के ऊपर मलबा। और लोग तो अब ये एनालाइज कर रहे हैं कि ये कोई एक प्रीएम्प्टिव कुछ काम इन्होंने जो किया है या कोई और खुदा न खास्ता न करें अपनी कोई जस्टिफिकेशन के लिए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। यहाँ तक आपने फरमाया कि वो डिप्लोमेटिक मूव्स कर रहे हैं, तो हमने भी आज कोई 26 ममालिक के जिसमें P5 मौजूद हैं जो उनके सफरा या चार्ज दी अफेयर पाकिस्तान में मौजूद थे, उसमें फॉरेन ऑफिस में उनको मदऊ करके उनको वो तमाम ब्रीफिंग दी, बैकग्राउंड दी और तमाम तफसील उनसे शेयर की। इसी तरह जो इन्होंने हमारे मिशन में जो हमारा हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में उनको बुला के डिमांड्स किया था, वो हमने भी इनके जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उनको डिमांड्स किया है। और वो तमाम चीज़ें जो जिनका हमने जिक्र किया और प्रेस रिलीज में भी शामिल थी, उसको यानी ऑफिशियली उनको सरकारी तौर के ऊपर वो डिमांड। और डॉक्टर साहब आमतौर पर जब दोनों, क्योंकि न्यूक्लियर ममालिक हैं, जब भी इनमें टेंशन आती है तो दीगर ममालिक में भी कंसर्न पैदा होता है, वो दोस्त ममालिक भी, मगरबी ममालिक भी। क्या कुछ ममालिक की तरफ से रब्ता किया गया है इस हवाले से पाकिस्तान से? देखिए, चूंकि ये पिछले 24 घंटे की सारी डेवलपमेंट है, परसों जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि कल सुबह हमने बड़ा मुनासिब जो हम कर सकते थे, तो हमने एक फॉरेन ऑफिस में एक एलामिया जारी किया और उसका मुझे ज़रूर अपने कुछ दोस्तों से P5 से शुक्रिया के मैसेज आए, उन्होंने एक्नॉलेज किया। लेकिन कल रात जो टेंजेबल है उस वक्त तक तो कोई पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसी, इनका मीडिया ज़रूर हाइप क्रिएट कर रहा था और वो पहले ही मोदी साहब के वापस पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुका था।
तो उसके बाद जो इनकी मीटिंग हुई और कल जो इनकी यानी एक्सटर्नल अफेयर की जो सेक्रेटरी है उन्होंने जो ये सारी अनाउंसमेंट्स की और अपनी ऑफिशियल जो अपनी हुकूमत के फैसलों को दुनिया में आगाह किया, तो उसके बाद फिर कल से हमारी भी एक्टिविटी शुरू थी और सुबह तो डिप्लोमेटिक कोर में आज जो ममालिक थे उसमें दोस्त ममालिक भी शामिल थे और कल भी हम एक ब्रीफिंग रखेंगे। जो आज नहीं आ सके तो उनको हम अपना व्यू पॉइंट और सारा जो हमारा एनालिसिस है उनसे शेयर कर रहे हैं। और उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यूएस ने कल एक करारदाद मजम्मती करारदाद जमा करवाई थी और वो हमने उसमें कोई चेंजेस प्रपोज की हैं, लेकिन सिमिलर टाइप की करारदाद पिछले महीने जब ये हमारा जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था तो वो उस वक्त भी सिमिलर करारदाद पेश हुई थी और फिर अनाउंस हुई थी, पास हुई थी। उससे पहले भी करारदाद है, तो सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे वाक़यात पर वो करारदाद पास करती है। लेकिन चूंकि अब हम 15 में से एक मेंबर हैं नॉन परमानेंट, तो हमने अपने उसमें कोई कपल ऑफ अपनी प्रपोजल दी हैं कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जो भारतीय मीडिया तो सवाल नहीं उठा रहा, मगर वहाँ की ऑपोजिशन ने ज़रूर सवाल उठाया कांग्रेस ने कि सिक्योरिटी फेलियर है, पर जो ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही है इसका आपने जिक्र किया, उसमें ज़रूर ये इतला आ रही है, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कन्फेस किया है, एतराफ़ किया है वहाँ के होम मिनिस्टर ने कि ये हमारा सिक्योरिटी लैप्स है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो अग्रेसिव इकदामात और बयानात हैं, अगर ये होगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, अगर ताउन चाहते हैं तो सबूत पाकिस्तान के सामने रखें, दुनिया के सामने रखें, ताकि पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। बिल्कुल, हम तो हमेशा देखें शाहजेब साहब, हमने टेररिज्म को पाकिस्तान ने हमेशा इसको कंडेम किया है, हमेशा टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन की मुखालफत की है। ये आज का नहीं है, आपको अगर याद होगा तो जब हमारा APS पे हमला हुआ था और एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस पे एक ये शिक है कि हम किसी को ना अपनी जमीन इस्तेमाल करेंगे, ना किसी को उनकी सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। और ये चीज़ मैंने 19 अप्रैल जस्ट चंद दिन पहले काबुल में अपने हम पल्ला जो वज़ीर ख़ारिजा मुत्तकी साहब के साथ की है, यानी पब्लिकली जो मीडिया से बात की उसमें भी कहा और जो मीटिंग के अंदर भी ये कहा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए, इस खित्ते के अरबों लोगों की बेहतरी के लिए हम सबको ये इस नसूर का खात्मा करना होगा। और पाकिस्तान हमेशा जो जेन्युइन अगर को हो तो उसके लिए तो हमेशा तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि दे अगर कोई सबूत है, हमारे पास अलबत्ता काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। आपने देखा कि हमारे जो बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके जो यानी करता धरता है, वो हमारे पास एविडेंस है कि इनकी जो रॉ है वो उसको फाइनेंस करती है, उसको लुक आफ्टर करती है। ये माजी में ये चीज़ें यानी पब्लिकली दिखाई जा चुकी हैं और अपना ये जो मीडिया है उनके साथ भी शेयर की जा चुकी हैं माजी करीब में। तो हमारे पास तो बहुत एविडेंस मौजूद है, लेकिन ये अगर एविडेंस है तो हमें दें, हम बिल्कुल खुले दिल से देखने के लिए तैयार हैं, या बैनुल अक़वामी सतह पे दे दें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम डेवलपमेंट हुई उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में वुकला, सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से सख्त रवैया अपना रही थी। 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था कि हम नहरों के मसले पर हुकूमत गिरा सकते हैं, मगर गिराना नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत क्या चाहती है कि लंबे अरसे के लिए केयर टेकर्स आ जाएं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर इस हवाले से मुज़ाकरात करके मसाइल हल करे, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो से 2 मुलाकातें की और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी हिदायत ली। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई है, जिसके बाद
ये वज़ीर आज़म ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहिमी रजामंदी से कोई फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा कि बाहिमी रजामंदी के बगैर नई नहर नहीं बनेगी और इस फैसले की तौसीक मुश्तरका मफादात काउंसिल करेगी। जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मजीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। लिहाजा आज हमने ये तय किया है, मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा बुलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के मज़कूरा फैसलों की तायीद की जाएगी। ये CCI के इजलास में 2 को बुलाया जाएगा और वहाँ ये फैसले इंडोर्स किए जाएंगे। बाहमी रजामंदी के बग़ैर कोई नया नहर नहीं बन रहा है, तो काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत है, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। आज हम मिल के कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बग़ैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। आज में इत्तेहाद। अल्लाह हाफ़िज़।